أشهد أن لا إله. या अल्लाह, मेरे अब्बू की मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह, उन्हें जन्नत में आला मकाम दे या अल्लाह, उनकी कब्र को रोशन कर या अल्लाह। मैं जानता हूँ कितने अच्छे इंसान थे, मुझे उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक अता फरमा या अल्लाह। अरे अरे बेटा, क्या हुआ? गाड़ी खराब होगी? अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम क्या सलाम। उस्मान भाई, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, टायर पंचर हो गया है, स्टेपनी निकाल के चेंज करा था बस। अच्छा तुम छोड़ो, मैं कर देता हूँ, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे अरम बेटा छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ मैं करता हूँ, मैं हूँ ना इधर, छोड़ दो बस, तुम्हारे कपड़े खराब उस्मान होंगे। भाई मैं आपके साथ करता मैं हूँ। कह रहा हूँ अरम बेटा, मैं हूँ इधर, मैं करता हूँ, आप पीछे हो जाए बस। उस्मान भाई मैं ओ बेटा हो जाता है, अभी हो जाता है। आई एम सॉरी, मैं उठा देता हूँ आपको। दिल ये लगदा मेरा नहीं किथे हो, दिल ये लगदा मेरा नहीं किथे हो, के तेरे बाजू कोई भी ले अरम पुत्र, हो गया तेरा टायर चेंज। अरे हाँ, एक बात याद आई, कल एक बंदा आया था तुम्हारे घर के बाहर, तुम्हारा पूछ रहा था, मैंने उससे ना उसका कांटेक्ट ले लिया, मैं उसे शेयर कर दूंगा, तुम्हें बल्कि शेयर कर दूंगा, तुम मुझसे रब्ता कर लेना, ठीक है? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, जाओ बेटा। आपने आज बचा लिया। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं आपसे कांटेक्ट बाद में ले ओके लूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।
अरम अरम वजदान, हाँ जी, आप कौन? मैं आपके वालिद के साथ वजदान इंटरप्राइजेज में काम करता था। वो बहुत क्लोज थे मेरे। ये सामान है, मैंने सोचा आपके हवाले कर दूं। ठीक है, आप अंदर आए। आए। चाय शाय पियेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बू, आपके अब्बू यानी जमाल साहब, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। मैं उनके अंडर काम करता था। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, यानी हर चीज़ को कैसे ज़ाब्ते में रखना। ये उनकी सबसे बेहतरीन खूबी थी। अदनान साहब, आप ठीक हैं? आप परेशान लग रहे हैं। अरम, मेरा इस मुलाकात का असल मकसद ये सामान देना नहीं था। अरम, हम दोनों भाई हैं, सगे नहीं लेकिन एक खून के, यानी जमाल वजदान का खून। क्या ये कैसा मजाक है? मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो ना? मेरे अब्बा जी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ही नहीं सकते। मुझे समझ आ रही है, तुम यहां सिर्फ और सिर्फ मेरे एसेट्स के लिए आए हो। मेरे अब्बा जी की जायदाद हथियाना चाहते हो तुम। तुम्हारी यही सोच तुम्हें ले डूबेगी अरम। तुम नहीं जानते कि हमारे बाप ने हमारे सर पे कितना कर्ज छोड़ा है। कराची की सब अंडरग्राउंड पार्टीज ब्लैक मनी को वाइट उन्हीं से करवाती थी। यार वो बहुत खतरनाक लोग हैं। ना उनकी कोई इज्जत है, ना उनका कोई असूल है। वो अपना पैसा निकलवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। तुम नहीं जानते उनको अरम, तुम नहीं जानते। निकलो यहां से। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अभी निकलो यहां से। उफ, अभी तक रिपोर्ट्स चेक हो रही हैं। हम चाय ठंडी हो रही है। बस 2 मिनट ज़ारा, ये रिपोर्ट्स बना लो। तुम जानती तो हो ना डेडलाइंस को। मैं जानती हूँ आपकी डेडलाइंस, आपकी मीटिंग, आपकी ईमेल्स। आपको पता है मेरा टाइम कैसे गुजरता है। मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया। हम अपना घर, अपने रिश्ते, सिर्फ आपके साथ रहने के लिए, और आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ज़ारा, तुम समझ नहीं रही हो। आदमी काम के बगैर किसी काम का भी नहीं है। बस थोड़ा टाइम गुजार दो, उसके बाद मैं और तुम, हम दोनों एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट तो आप हैं, हम और आपका सब कुछ। हम जैसों के लिए कहाँ वक्त होता है इस परफेक्शन में। अच्छा, मैं समझ गया हूँ। तुम बोर हो रही हो। आज शाम हम पक्का बाहर चलते हैं, मूवी के लिए, डिनर के लिए, जो तुम बोलो। सच? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। या लास्ट टाइम वाला प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मैं लेट हो रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। बातें हैं सब।
ज़ारा, मैं आ गया। आप कौन है? मुख्तार, तुम्हारे वालिद का पुराना पार्टनर। ज़ारा बहू ने अंदर आने दिया। बड़ी खुश इखलाक है। मुलाकात करना चाहता था और अफसोस का इजहार भी। आप आ गए? ये मुख्तार चाचा हैं, आपके अबू के बहुत पुराने दोस्त। आहा, चाय तो बड़ी मजेदार है। आपके हाथ में तो जादू है ज़ारा बहू। हमारा बस चलता तो इनके हाथ ही उतार के ले जाते। क्यों रमिया? कुछ मामलात हैं रमिया, पुराने मामलात, वो सुलझाने थे। उम्मीद है तुम समझ गए होगे, और अगर नहीं भी समझे तो हमारे पास बहुत तरीके हैं समझाने के। पर अगर तुम समझदारी से काम लो रमिया, तो सब सेटल हो जाएगा बहुत आसानी से। बस तो वैसे हमारा ही चलता है, लेकिन वाजदान के वारिस को एक मौका दे ही सकते हैं। ख्याल रखना, खास तौर पे बहू का, बहुत मासूम है। ज़ारा! चचा कहाँ चले गए और क्या बातें हो रही थी? अरहम? तुमने मेरी गैर मौजूदगी में उस आदमी को अंदर आने क्यों दिया? वो कह रहे थे वो आपके अब्बा को जानते हैं और वो चुप करो! तुम्हें अंदाजा नहीं इस हरकत के नतीजे का। तुम नहीं जानती तुमने क्या किया है। मुझे अंदाजा नहीं है इस बात का। हाँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं बीवी हूँ आपकी। चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, मेरा सर फट रहे हैं। अरे हाँ। तुम्हारी यही सोच तुम्हें ले डूबेगी अरम। तुम नहीं जानते कि हमारे बाप ने हमारे सर पे कितना कर्ज छोड़ा है। कराची की सब अंडरग्राउंड पार्टीज ब्लैक मनी को वाइट उन्हीं से करवाती थी। यार वो बहुत खतरनाक लोग हैं, ना उनकी कोई इज्जत है ना उनका कोई उसूल है। अरहम, उठ जाओ।
नाश्ता रख के जा रही हूँ, कर लेना। अस्सलामुअलैकुम पुत्र, कैसे है? मैं ठीक उस्मान भाई, आप कैसे अच्छा, मुझे ना वो अपने पौधों को पानी लगाना था, तो मुझे पाइप चाहिए। हाँ उस्मान भाई ले लें। कितने पड़ा है पुत्र? उस्मान भाई ये पड़ा। वैसे एक बात करनी थी। जी जी बोले। कल रात में बहुत शोर आ रहा था। किस चीज़ का शोर? सब खैर है ना? जी सब खैर है। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं। वैसे वो की कहते ने, कम्युनिकेशन इज द की। बात करो। उस्मान भाई जी अरम, आपको याद है आपने 2 साल पहले मेरा टायर पंचर हुआ था, आपने मेरी मदद की थी। ओ हाँ। उस्मान भाई आपको कोई मेरे बारे में कोई पूछ रहा था, आपने जिक्र किया था आपने। वो एक बंदा आया था, वो मुझे ना नंबर भी देख के गया था अपना। उस्मान भाई मुझे उसका नंबर भेज दें। चलो मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें भेजता उस्मान भाई अभी भेज दें। हूँ। चलो मैं तुम्हें भेजता हूँ, ठीक है? जल्दी भेजें। हाफिज़, ख्याल रखो अपना। हेलो अदनान, अरम वजदान बात कर रहा हूँ, मिलना है तुमसे आज। तुम जिम्मेदार हो इस सबके। सारी गड़बड़ तुम्हारी वजह से हुई है। अच्छी खासी जिंदगी में गुजारता और तुमने सब तबाह कर दिया। मैं तो मदद करने के लिए आया था, मेरी बात सुनो तो। ज्यादा बनो मत। मदद? कैसी मदद? जमाल वजदान मेरा बाप है और तू नाजायज औलाद। भाभी, मैंने इंतजाम कर दिए, आप परेशान मत हो। चुप और बस करो तुम लोग। इस सब के लिए मैं आई थी अपना सब कुछ छोड़कर। ये जिसको तुम नाजायज कह रहे हो ना, तुमसे बहुत बेहतर है। तुम जैसा बेहिस इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और ये सब मेरी गलती है। मैं जा रही हूं, बस।